हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जीविका का आपका एग्ज़ाम 20 तारीख को है, ब्लॉक आईटी वाले का। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं लोग कि क्या करें क्या ना करें। देखिए, मुझे भी जो भी पेड बैच लिया था उसका तो मैंने पेमेंट रिफंड कर दिया है। वो बैच भी बंद कर दिया है क्योंकि उतना टाइम था नहीं अच्छे से तैयारी करवाने का, और बिना अच्छे तैयारी के पैसा लेना सही बात नहीं है। तो इस कारण से उनका पेमेंट रिफंड हो गया है सभी लोगों का। एक दो लोग रह गए हैं, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो वो उनका रखा हुआ है। वो जब भी करेंगे कि हाँ मुझे रिफंड कर दीजिए, उनका हो जाएगा। एक दो लोग जो भी ये वीडियो देखेंगे, अगर उनको याद आ जाए कि आपने बैच लिया था तो अपना रिफंड ले लीजिएगा। आज क्या कर रहे हैं हम, जो हम पेड बैच में एक वीडियो डाले थे, कौन सा आपको बता देते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक वीडियो प्रॉपर 1 घंटे का बनाए थे, वो डाले थे। बहुत अच्छे तरीके से समझाए भी थे। वो वीडियो अभी इसके साथ, इस वीडियो के साथ अटैच करके आपको दे देते हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब आगे क्या करना है, 15 और 16 तारीख को क्लियर बता दे। 15 और 16 तारीख को ये जो पूरा आपका सिलेबस है कंप्यूटर का 20 नंबर का, ये 2 वीडियो में हम पूरा थ्योरी निपटाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर बेसिक्स कोर टॉपिक्स 15 तारीख को, 16 तारीख को टेक्निकल स्किल और इमर्जिंग ट्रेंड। इसमें जितने भी टॉपिक होंगे, सब टॉपिक होंगे, सारा एक साथ कंपाइल करके इसका नोट्स और वीडियो सब आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे ही, ठीक है। और नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा इसका। ये चीजें हो गई। आज सिर्फ हम नोट्स बना रहे हैं, इस कारण से आज मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं है। इसलिए हम सोचे कि जो मेरा पेड के लिए जो हम कंटेंट बनाए थे, जो ये वाला इनपुट आउटपुट डिवाइस का, ये आपको इसके साथ अटैच करके दे देते हैं, जिससे कि आप आज भर पढ़ लीजिए। बाकी 15-16 तारीख को, 15 और 16 को ये पूरा 20 नंबर का कवर कर देंगे, और कोशिश करेंगे 16 को एक वीडियो और लाएं। किस चीज का, ये भी आपको बता देते हैं। वो वीडियो रहेगा अपना जो कोर सिलेबस है, मतलब जो मेन सिलेबस है, उसमें भी 10 नंबर का आपको अगर देखा जाए तो ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट करके है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कट ऑफ क्लियर कराने में, कट ऑफ क्लियर कहिए चाहे जॉब दिलाने में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ये 10 नंबर आपको मायने रखेगा। तो मतलब कि ये 30 नंबर सब्जेक्ट नॉलेज ब्लॉक आईटी के लिए, और ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सभी पोस्ट के लिए, ये 3 चीज 30 नंबर का आपको 15-16 तारीख को इसका वीडियो मिल जाएगा, थ्योरी वीडियो, ठीक है। 15 तारीख को एक ही वीडियो मिलेगा, सब्जेक्ट नॉलेज का आधा पार्ट। 16 को मिलेगा सब्जेक्ट नॉलेज का पूरा पार्ट, और ये 10 नंबर जो है ये भी हम कोशिश करेंगे 16 तारीख को रात तक आपको दे दें ये वीडियो। 3 वीडियो यहाँ हो गए। बच्चा आपके पास 3 दिन और, 17, 18 और 19, 3 दिन हम जो है आपके लिए जितना भी वन लाइनर होता है या एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू देखिए सेट करने में टाइम लगता है, रियलिटी ये है, और हम है सिंगल आदमी तो सब कुछ हम अकेले नहीं कर सकते। तो हम वन लाइनर के तौर पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जहां जहां से वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो उठा के आपको इन 30 नंबर का हम 17, 18, 19 में कवर करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइए, जो कि हमारा कहाँ पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये वीडियो देख लीजिए, इसके साथ अटैच होगा। उसमें कुछ चीजें हम पेड बैच के अकॉर्डिंग बोले हैं, तो उन सब चीजों को इग्नोर कीजिएगा। ये नहीं कि कमेंट करने लग जाइए ये वो फलाना ढिमका, अभी टाइम नहीं है उतना फालतू चीजें करने का, है ना। जब फिर नॉर्मल ऐसे बैच चलेगा तो उसमें जो मन करे वो कमेंट कीजिए। अभी पढ़ने से मतलब है, तो उसमें कहीं पर अगर कुछ हम पेड बैच से रिलेटेड चीजें बात किए होंगे तो उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मुझे अभी एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं कि वो चीजें हम हटा के आपको दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है। कंप्यूटर क्या करता है कि इनपुट लेता है, पहले हमसे कुछ डेटा लेता है जिसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, और फिर उसको प्रोसेस करता है, और फिर जो आउटकम आता है हमारे पास, मतलब कंप्यूटर के द्वारा जो रिजल्ट दिया जाता है वो आउटपुट कहा जाता है। उसको आउटपुट के फॉर्म में वो हमारे पास आता है। तो इसके कुछ कुछ डिवाइस होते हैं। अब कौन कौन से डिवाइस से हम इनपुट यानी कि अपना डेटा कंप्यूटर को देते हैं, उसके बाद कौन कौन से डिवाइस से हम उनसे कंप्यूटर हमें डेटा देता है, चीजें देता है, इसके बारे में ही पूरा आज की कहानी हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस का कुछ मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा आपको, जिसमें कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, बारकोड रीडर है, माउस है, स्कैनर है, ये इनपुट डिवाइस के अंदर है। आउटपुट डिवाइस के अंदर आपका मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, इस टाइप के जो आपके सिलेबस में यहाँ पे जो लिखा गया है, ये देखिए माउस, स्कैनर, OMR, MICR, टच स्क्रीन, इन सब को हम लोग अच्छे से कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ें और देखते हैं
कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस है, उपकरण है, जो कि कंप्यूटर में डेटा या कमांड हमारे द्वारा दिया जाता है उसके थ्रू। मतलब एक हार्डवेयर डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, डेटा देते हैं, कमांड देते हैं कि तुम्हें अब ये चीज करना है, इस डेटा का करना है। ये चीज हम कैसे देते हैं? इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं। यानी इनपुट डिवाइस कौन चलाता है? हम चलाते हैं। सिंपल सी बात ये मान के चलिए कि यूजर जो होगा वो इनपुट डिवाइस से सॉरी, इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, कमांड या कह लीजिए या डेटा कह लीजिए, ये चीज प्रोवाइड करता है। अब इसमें इनपुट डिवाइस में सिंपल सबसे जो बेसिक एग्जांपल है वो कीबोर्ड का है। बिना कीबोर्ड माउस के आप कंप्यूटर चला नहीं पाएंगे। तो ये सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस आपका हो गया कंप्यूटर के लिए, जिसको कि हैंडल कौन करता है? आप करते हैं। आप इनपुट डिवाइस को हैंडल करते हैं और कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि चचा हमने ये चीज दबाया है, इसके अकॉर्डिंग हमें अब काम करके दो। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते मल्टीपल टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के। लेकिन जो आपके सिस्टम में जो आपका सिलेबस है उसको पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। दुनिया में हजारों टाइप के मल्टीपल ये इनपुट डिवाइस हो सकते हैं, आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं। सबको पढ़ने जाएंगे तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। चलिए, अब हार्डवेयर उपकरण आपने समझ लिया। ऐसा हार्डवेयर उपकरण, ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जिससे कि हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं या डेटा देते हैं, उसको इनपुट डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे ये सारी चीज आपके किस में आता है? इनपुट डिवाइस में। अब एक एक करके इनपुट डिवाइस जो आपके सिलेबस में उसको समझते हैं। सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस, सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। ठीक है, कीबोर्ड कोई भी अगर इंसान कंप्यूटर चला रहा है तो कीबोर्ड को कभी ना कभी देखा होगा, कभी ना कभी छुआ होगा। बिना कीबोर्ड के तो चीजें हो ही नहीं सकती। चाहे आपको पासवर्ड डालना हो, चाहे नाम डालना हो, कुछ भी लिखना हो, फोल्डर का नाम ही चेंज करना हो, कुछ भी, कभी ना कभी आपको टाइपिंग आती है चाहे नहीं आती, लेकिन कीबोर्ड कभी ना कभी आप प्रेस जरूर किए होंगे। तो कीबोर्ड क्या है कि सबसे बेसिक आपका इनपुट डिवाइस है, जिससे कि हम क्या क्या दे सकते हैं कमांड, या क्या क्या इनपुट दे सकते हैं। उसको टेक्स्ट के फॉर्म में दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हैं। ठीक है, यहां से कभी कभी कमांड भी देते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, फंक्शन भी करते हैं। तो सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है अल्फाबेट की। ये जो पूरा आपको कीवर्ड दिख रहा होगा, इसमें कुछ कुछ टाइप है, अलग अलग जो की है इसका, ये जो जितने आप दबा सकते हैं सबको की बोलते हैं। इन सारे की का एक ग्रुपिंग होता है। अब किस किस टाइप के ग्रुपिंग है वो पहले देखते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट की। अल्फाबेट की कौन सा होता है? ए से लेकर जेड तक के जितने भी लेटर को आप दबाते हैं, जितने भी लेटर के की हैं, वो सब अल्फाबेट की में आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, क्यू से स्टार्ट हुआ, ये पूरा पी तक यहाँ पे, फिर उसके बाद ए से लेकर एल तक, फिर जेड से लेकर एम तक। ये जो आपका है ये क्या है? अल्फाबेट की है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि कौन सा इसमें से अल्फाबेट की को रिप्रेजेंट करता है, और वहां पे ऑप्शन में आपको बी रहे, ठीक है, 1 रहे, F1 रहे, या CTRL रहे यानी कंट्रोल वाला रहे, या एंटर का रहे, तो आप क्या टिक कीजिएगा? आपको बी टिक करना होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्फाबेट की के अंदर आता है। ठीक है, एक पार्ट खत्म हो गया कि ये अल्फाबेट की क्या होता है। दूसरा है हमारा न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की कीबोर्ड में दो जगह होते हैं। एक तो आप यहां देख सकते हैं ऊपर में, ये माउस मेरा पेन देख रहे होंगे, ये कहां से होगा? 0 से लेकर 9 तक की संख्या को ये अपने अंदर रखता है। एक यहां आप देख सकते हैं, एक जो बड़ा कीबोर्ड होता है, ये तो मैंने छोटा वाला, उसके साइड में, इस साइड आपने देखा होगा कि की जो 1 2 3 4 होता है उसके लिए अलग से यहाँ पे की बना हुआ रहता है। तो दो जगह आपको न्यूमेरिक की देखने को मिलते हैं कीबोर्ड में। ये छोटा कीबोर्ड है तो इसमें सिर्फ ऊपर दिख रहा है, बाकी में आपको इस साइड में भी की दिखते होंगे, जिसमें कि 1 2 3 4 से लेकर 9 तक, और कुछ सिंबल भी वहां पे आपको देखने को मिलते हैं, प्लस ये सब का आइकन, एंटर का बटन वहां पे देखने को मिलता है। ये क्या है? हमारा न्यूमेरिक की कहा जाता है, जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू हम एंटर करते हैं। तीसरा है फंक्शन की। ये क्या करता है? ये स्पेशल टास्क के लिए होता है।
क्या करते हैं हम लोग, स्पेशल टास्क थे, हर बटन पे कुछ ना कुछ चीजें असाइन होती है। फंक्शन की समझ में आ गया। F1 से F12 तक आपको क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा इसमें से फंक्शन की है, उसको टिक मारिए, वहां पे 1 2 B कंट्रोल और F3 डाल दिया, तो आपको F3 मानना है, क्योंकि F1 से लेकर F12 तक के जितने की है सब फंक्शन की के अंदर आता है। इसके बाद आता है कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या होता है, एक तरीके से कमांड होता है, जिससे कि हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। जैसे कंट्रोल से हम कमांड देते हैं। इसके बाद अल्ट से कमांड देते हैं। एस्केप से कमांड, ESC जो सबसे कोने वाला बटन है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये इससे हम लोग किसी भी ऑपरेशन को बंद कर देते हैं, मतलब कि वहीं पर टर्मिनेट कर देते हैं, एस्केप कर देते हैं। ये वाला आपका क्या है, कंट्रोल की के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद है नेविगेशन की। नेविगेशन की क्या होता है कि कर्सर मूव करने के लिए, मतलब एक तो माउस से आप कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप यहां पे देख सकते हैं ये जो चार हैं, चार अलग अलग एरो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसका भी काम यही होता है कि आप कर्सर को मूव कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे हम करते हैं पेज यहां से चेंज कर रहे हैं, ये चीज अगर आप नॉर्मल स्क्रीन पर हैं तो इससे भी आप चीजों को इधर उधर कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, मूव द कर्सर, यानी नेविगेशन के तौर पे ये काम आता है, इसलिए नेविगेशन की कहते हैं इसको। कौन कौन से की है, एरो की हो गया, होम हो गया और एंड हो गया। ठीक है, होम और एंड कहां पे आपको दिखेगा, ये दिखेगा इसी के, बड़ा स्क्रीन रहता, बड़ा कीबोर्ड रहता तो इसके ऊपर बटन यहाँ पे रहता है, छोटा है तो यहाँ पे देखिए होम है और आपका एंड है। ये किसके अंदर आता है, नेविगेशन की के अंदर आता है। अब कहीं कहीं जो है नेविगेशन में सिर्फ एरो ही रख दिया है, होम और एंड को जो है कंट्रोल की में रख दिया है, तो बहुत ज्यादा इसमें थोड़ा सा है, तो इतना परेशान मत होइएगा। जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें ये वाला चीज आपको देखने को मिलेगा, एरो की, होम और एंड को नेविगेशन की के अंदर रखा गया है। फिर उसके बाद आता है स्पेशल की। स्पेशल की में क्या होता है, एडिटिंग पर्पस के लिए, ऑपरेशन पर्पस के लिए ये यूज होता है। जैसे कि एंटर हो गया आपका, बैक स्पेस हो गया, शिफ्ट हो गया, ये सब चीज जो है, अब आप नॉर्मल सोच के देखिए, यहाँ आप डायरेक्टली दबाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये सब रहेगा, लेकिन मुझे प्लस चाहिए तो कैसे दबाएंगे, शिफ्ट दबा के मुझे ये बटन दबाना होगा। मतलब शिफ्ट एक स्पेशल की है जो कि हमें क्या करता है, ऑपरेशनल वाला जो चीज है वो ला के दे देता है। ठीक है, क्या क्या हो गया, एंटर, बैक स्पेस और शिफ्ट, ये स्पेशल की के अंदर आता है। समझ गए कीबोर्ड की कहानी। कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जिससे कि हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, किस फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, स्पेशल कैरेक्टर के फॉर्म में। चलिए अब अगला चीज है क्या अपना, माउस। सबसे बेसिक ये भी है, सबसे बेसिक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में यूज होता है, जिससे कि हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। कैसे कमांड देते हैं, सेलेक्ट के फॉर्म में, मूव करके, खिसका के, दूसरा इंटरेक्ट, मतलब ओके ओके दबा के, इस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं। कैसे करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस, ध्यान रखिएगा, माउस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि पॉइंट करता है, पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे इसको माना जाता है। जो क्या क्या काम करता है, पहली चीज सेलेक्ट कर लेगा कोई भी चीज को, कंप्यूटर में जो भी चीज है उसको सेलेक्ट करके इनपुट देगा, या उसको मूव करके इनपुट देगा, या कुछ इंटरेक्ट करके, यानी कि जैसे दो बटन है उसमें से एक ओके है, एक आपका कैंसिल है, तो वो चीज को इंटरेक्ट करके देगा कि ओके दबा दिया तो ओके हो गया। तो इस तरीके से इसके कुछ टाइप भी होते हैं। टाइप से पहले मैं आपको बता दूं माउस का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे दो बटन होते हैं, ये आप देख सकते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है, और एक बीच में व्हील टाइप का होता है। ये व्हील क्या करता है, ये स्क्रॉल करने के लिए काम आता है। जब भी हमको किसी चीज को स्क्रॉल करना रहता है तो हम व्हील को आगे पीछे करते हैं, घुमाते हैं। दूसरा, जब हमको, जैसे हमको क्या करना है, किसी चीज को सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ना, लेफ्ट वाला, इसको दबाएंगे। ठीक है, और हमको अगर किसी चीज का फंक्शन देखना हो, जैसे कि हम यहां से इसका फंक्शन देखते हैं, क्या करेंगे, राइट वाला दबाएंगे। एक मिनट, अब देखिए यहां से आ गया, ये फंक्शन के तौर पे काम करता है। तो इस तरीके से काम होता है, इसका सब कुछ बताएंगे कि
क्या क्या चीज कैसे काम करता है, ये जो अगला वाला शॉर्टकट वाला जो बात कर रहे हैं तो वहां पर जब जाएंगे तो इसके फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी नॉर्मल नॉर्मल समझिए कि लेफ्ट से हम क्या करते हैं, किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं, राइट से क्या करते हैं, उसके एक्सपेंड करते हैं, उसके ऑप्शन को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। बीच वाले व्हील से क्या करते हैं, हम लोग स्क्रॉल करते हैं। अब इसके कुछ टाइप हैं, जैसे मैकेनिकल माउस, ये कौन सा माउस होता है, पहले जो माउस होता था उसमें क्या होता था कि नीचे के पोर्शन में, आपको हम माउस दिखाते हैं या दिख रहा होगा, ये अगर स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा तो ये देख लीजिए, ये माउस है, अगर नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, ऑप्टिकल या लेजर माउस, ऑप्टिकल या वायरलेस माउस यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले के जमाने में क्या था कि माउस के नीचे ना एक व्हील लगा हुआ रहता, व्हील मतलब एक रबर का बॉल लगा हुआ रहता था, जिससे कि हम जैसे जैसे उसको मूव करते थे, बॉल जैसे से घूमता था उसके अकॉर्डिंग आपका कर्सर भी स्क्रीन पे घूमता था, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, हमने क्या किया, वो जो रबर का बॉल था उसको हटा दिया, उसके जगह हमने एक एलईडी लाइट लगा दिया। अब एलईडी लाइट डिटेक्ट करता है कि मेरा माउस कहाँ पे है, ठीक है। ये नीचे आपको माउस आप उठा के देखिएगा, उसके नीचे एक एलईडी लाइट जलता रहता है, वो लाइट ही डिटेक्ट करता है कि आपका जो माउस है किस पोर्शन पे है। आपने अगर खिसकाया, मान लीजिए कहीं पे रखा हुआ ये माउस, इसको मैंने आगे की तरफ खिसकाया तो स्क्रीन पे जो आगे खिसकता है, क्योंकि वो डिटेक्ट कर रहा है कि जो लाइट है वो आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है, इस कारण से माउस का जो कर्सर है वो मूव करता है। तो अभी हम कौन सा माउस यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकल माउस यूज कर रहे हैं, जिसमें कि वायर लगा हुआ है। इसके बाद आता है वायरलेस माउस, ये कैसे काम करता है, ये ब्लूटूथ के कनेक्टिविटी कर लेता है, या आरएफ सिग्नल की कनेक्टिविटी से आपका ये कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। और सेम चीज इसमें भी होता है, अगर आप वायरलेस माउस भी लेते हैं तो उसमें आपको एलईडी लाइट देखने को मिलता ही मिलता है ना। सिर्फ ये है कि वो जो मूवमेंट है वो तो एलईडी लाइट से ही डिसाइड होता है, एलईडी लाइट जो है वही डिटेक्ट करता है, लेकिन वो भेजता कैसे है कंप्यूटर को, वो ब्लूटूथ या वायरलेस के थ्रू आपके कंप्यूटर को बताता है कि भाई हम इतना दूरी जो है मूव हो गए, ठीक है। तो अभी दो मोस्ट कॉमन जो हम लोग माउस यूज करते हैं, एक तो ऑप्टिकल, एक वायरलेस। चौथा है लेजर माउस, ये क्या काम करता है, ये लेजर सेंसर का उपयोग करता है। जैसे अभी हम लोग क्या सेंसर कर रहे हैं, एलईडी लाइट को यूज कर रहे हैं, लेकिन लेजर माउस क्या करता है, लेजर सिग्नल को, लेजर सेंसर को यूज करता है, जिससे कि एकदम एक्यूरेट, हाई प्रिसिशन मतलब कि एक्यूरेट मूवमेंट को डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए चार टाइप के आपके माउस। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो इनपुट डिवाइस आपके सिलेबस में वो है स्कैनर। अब स्कैनर क्या करता है, स्कैनर क्या करता है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कि हार्ड कॉपी फॉर्म में है, किस फॉर्म में, हार्ड कॉपी में, मतलब फिजिकल फॉर्म में है आपके पास, उसको कैसे कन्वर्ट कर देता है। जैसे कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, ये आपका फिजिकल फॉर्म में है, किसी पेन पेपर से आपने लिखा था, पेपर पे लिखा पेन से, या कोई फोटो है फिजिकल फॉर्म में, उसको क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है किसमें, डिजिटल फॉर्म में। अगर आपसे पूछा जाए हैंड रिटन नोट्स को डिजिटली कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, स्कैनर उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, स्कैनर। स्कैनर यही करता है कि प्रिंटेड या हैंड रिटेन या इमेज को, फिजिकल इमेज को डिजिटली कन्वर्ट करने का काम करता है। अब इसके भी कुछ टाइप होते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर होता है, जो कि मोस्टली जो फोटोकॉपी वाला यूज होता है, फोटोकॉपी मशीन देखे होंगे उसमें यही स्कैनर आपका यूज होता है, ठीक है। यूज फॉर बुक और फोटोज के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर यूज करते हैं। एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, इसमें क्या होता है कि मैनुअली जो है, आप फोटो स्टेट मशीन में देखे होंगे, ऊपर से रख दिया, ऐसे बंद कर दिया, वो खुद ही नीचे से ऐसे खिसक के आपका स्कैन कर लेता है। लेकिन हैंड हेल्ड स्कैनर में क्या होता है कि जो आपका स्कैनर है उसको आपको अपने हाथों से मूव कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया मैनुअली जो मूव होता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उसको बोलते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। फिर आता है सीट फेड स्कैनर, ये क्या करता है, पेपर को ऑटोमेटिकली पास थ्रू द स्कैनर, खुद ही पास करवा लेता है स्कैनर के थ्रू, मतलब कि स्कैनर में पास करवाता है, ऑटोमेटिकली पास करवाता है।
इसके बाद एक आता है ड्रम स्कैनर। ये क्या होता है, बहुत हाई क्वालिटी इमेज स्कैनिंग के लिए हम लोग ड्रम स्कैनर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि सबसे हाई क्वालिटी या बहुत हाई वेरी हाई क्वालिटी इमेज स्कैनिंग के लिए कौन से स्कैनर का यूज करते हैं, तो हमारा आंसर होगा ड्रम स्कैनर। यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले हैं, और इसी से रिलेटेड अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका आप एक बार पेपर निकाल के देख लीजिएगा। ऐसे ही जो मैं अभी लाइन बाय लाइन आपको बता रहा हूँ सब में कुछ ना कुछ एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो यही चीज़ आपसे पूछा जाता है। ऐसे नहीं कि मैंने पूरा पीडीएफ में भर दिया आप पढ़ते रहिए और उसमें से 10 पेज में से 2 क्वेश्चन आए तो मज़ा नहीं है। हर लाइन में अगर एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है तो मतलब तो समझिए कि आपका जो नोट्स है वो प्रॉपर है, क्योंकि बुक तो बहुत सारे मोटे मोटे बुक्स है, सब पढ़ लीजिए तो ऐसे पास हो जाएगा, लेकिन उस बुक को छांट के मतलब कि उससे जो निचोड़ के जो चीजें आपके पास आ रही है वो है परफेक्ट। तो यहाँ पे जो चीजें आपको देखने को मिल रही है वो सारा निचोड़ है। चलिए अब आगे बढ़े। अब आता है OMR। OMR अभी जो आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी पेपर दे रहे हैं कोई सा, तो वो कौन से मोड में होता है, ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में होता है। और अगर आप बिहार बोर्ड का मोस्टली एग्जाम देखें तो वो OMR बेस्ड होता है। अब ये OMR है क्या भाई, ये है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप कहिएगा ये तो रीडर है, एग्जाम से क्या लेना था भाई, ये तो रीडर है लेकिन हमें जो एग्जाम में मिलता है ना वो OMR सीट मिलता है, मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर सीट। जो कैसा होता है, ऐसा ये आपको क्वेश्चन के आगे जितने भी ऑप्शन होंगे उतने गोले आपको मिल जाते हैं, और उस गोले पे कहा जाता है कि भैया इस पे तुम कलर कर दो, जो तुम्हें लगता है कि आंसर सही है, ए सही है तो ए के आगे गोला कर दो, पूरा कलर कर दो। देख लो यहाँ पे कलर किया हुआ भी है, लोगों ने किया है। तो इस तरीके से करता है। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है कि OMR जो होता है, अगर कोई आपको बोले OMR एग्जाम हुआ है आपका, तब बोलिए OMR एग्जाम नहीं हुआ है भाई साहब, OMR सीट पे एग्जाम हुआ है, क्योंकि OMR एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि OMR सीट को रीड करता है ना। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या करता है, जो इस सीट पे हमने मार्क किया था उसको रीड करता है। ठीक है, ये इसी चीज को रीड करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। तो इस चीज को क्या करता है, रीड करता है। एक जैसे आपका स्कैनर है ना, फोटोस्टेट मशीन, उसी टाइप का एक रहता है, या प्रिंटर मान लीजिए उसी साइज का रहता है। उसमें क्या किया जाता है, ये जो आपका सीट है इसको डाला जाता है और वो स्कैन कर लेता है, ऊपर से स्कैन करके वो डिटेक्ट कर लेता है हाँ ये चीज़ है, और उसका एक सॉफ्टवेयर बना हुआ रहता है जिससे कि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे वो डेटा, जहां भी आपने मान लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन का ए गोला किया होगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा 10 का ए, तो वो आपको सीट वहां पे दे देगा। मतलब एक सीट बना के कि इसका 1 नंबर क्वेश्चन ए, 2 नंबर बी, 3 नंबर डी, इस तरीके से आपको एक बना के दे देगा। सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइन रहता है। लेकिन OMR जो है ओरिजिनली, जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसके जो ये गोला है इसको डिटेक्ट करता है, रीड करने का काम करता है। ठीक है, मोस्टली जितने भी बिहार में एग्जाम हो रहे हैं वो इसी बेस्ड हो रहे हैं, कुछ कुछ एक दो को छोड़ दिया जाए तो सारे एग्जाम OMR बेस्ड हो रहे हैं, जो कि आपको OMR सीट करवाए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है एक MICR। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये क्या काम करता है भाई, आपने चेक बुक देखा होगा, चेक बुक के नीचे एक नंबर ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वहां पर लिखा हुआ भी रहता है MICR नंबर। ये क्या है, ये स्पेशली जो ये आप पढ़ रहे हैं ना मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, स्पेशली मोस्टली जो यूज होता है बैंक चेक में ही यूज होता है। और ये क्या करता है, उसी बैंक चेक पे जो ये नंबर रहता है उसको रीड करने का काम करता है। ठीक है, यूज फॉर रीड कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन द मैग्नेटिक इंक, प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक स्पेशली ऑन बैंक चेक। चेक के नीचे जो आपका नंबर लिखा हुआ रहता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ रहता है। इसी को रीड करने का काम कौन करता है, MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर करता है। इससे क्या होता है, जो चेक बुक है
वो ओरिजिनल है कि नहीं, ये सारा कुछ डिटेक्शन किया जाता है। ठीक है, उस नंबर को रीड करके आपके चेकबुक का वेरीफाई किया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है MICR में। ठीक है, MICR से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। दूसरा चीज़ मोस्टली कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, या बैंक चेक के जो नंबर है उसको रीड करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, तो MICR होगा। या कहीं फुल फॉर्म दे दिया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहाँ यूज होता है, तो आपको दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि बैंक चेक में यूज होता है, बैंक चेक का जो नंबर है उसको रीड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब है टच स्क्रीन। स्क्रीन जो होता है, कंप्यूटर का स्क्रीन मान लीजिए, लैपटॉप का स्क्रीन मान लीजिए, कोई सा भी स्क्रीन, मोस्टली ये है आउटपुट डिवाइस जिससे कि हमें डेटा कंप्यूटर देता है। लेकिन जब टच स्क्रीन आया, छूने वाला स्क्रीन आया, तो वो आपका इनपुट आउटपुट के साथ साथ इनपुट डिवाइस भी बन गया। कैसे? क्योंकि आप टच करके कमांड दे सकते हैं, टच करके आप उसमें इनपुट दे सकते हैं। कैसे? ये देखिए, इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द डिस्प्ले बाय टचिंग, मतलब टच करके आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से। तो ये टच स्क्रीन वाला जो है, अगर टच स्क्रीन लिखा रहे तो इसको हम लोग इनपुट डिवाइस के तौर पे भी मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली चीज आएगी अगर आपके क्वेश्चन में रहे कि जो टच स्क्रीन है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन या टच डिस्प्ले। तो आपको अगर वहां पे दोनों ऑप्शन रहे और एक ऑप्शन ऐसा रहे कि बोथ, तो आपको बोथ मारना पड़ेगा, ये पहले समझ लीजिए। क्योंकि टच स्क्रीन आपको एक तो डेटा आउटपुट के फॉर्म में यहाँ देखिए दिखा भी रहा है ना, और यहां से आप टच करते हैं तो एक इनपुट भी पास कर रहा है। तो दोनों चीज है इसमें। मोस्टली अभी आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, ATM मशीन देख लीजिए, नया जो लेटेस्ट ATM मशीन आ रहा है, सब में टच स्क्रीन है। आपको नीचे बटन नहीं दबाना है, स्क्रीन पे ही आपके खुल जाएगा कि दबाइए कि हाँ विड्रॉ करना है। उसके बाद नीचे उसी पे स्क्रीन बन जाएगा जिसमें कि आपके बटन आ जाएंगे 1 2 3 4 वाला, आप पिन डालिए, कितना पैसा डालना, सब कुछ ऊपर ही रहेगा स्क्रीन पे, आपको नीचे वाला बटन का यूज नहीं करना। दूसरा चीज आप देखे होंगे, टिकट, रेलवे स्टेशन को छोड़ दीजिए, पुराना रेलवे स्टेशन नहीं होगा, नए नए रेलवे स्टेशन पे होता है। बाकी आजकल जो सिनेमा घर है, कियोस्क वाला सिस्टम चलता है कि खुद से जाइए, खुद से ही वहां पे सारा कुछ डाल दीजिए कि हाँ मुझे इस फिल्म का ये टिकट चाहिए। ठीक है, वहां पे आप स्कैनर आएगा, स्कैन कीजिए और ओके जैसे मारिएगा, आपका टिकट नीचे से आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, वो आपके स्क्रीन पे भी डेटा आ रहा है कि आपका टिकट सक्सेसफुली हो गया है, कट गया है, और आप वहां से इनपुट भी दे रहे हैं सारे चीज। तो ये जो टच स्क्रीन वाला मामला आया है, मोस्टली कियोस्क वाला जो सीन है वहां पे यूज हो रहा है। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है। अभी हम लोग इनपुट में इसको रख रखे हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो इसमें 2-3 टाइप होते हैं, जैसे रेसिस्टिव, प्रेशर बेस्ड टच, मतलब कि ओल्डर फोन जो होता है उसमें दबाते थे, थोड़ा सा जोर से दबा के हमें चीजें करनी पड़ती थी। फिर है कैपेसिटिव, ये क्या होता है, यूज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ह्यूमन फिंगर, मतलब कि मॉडर्न फोन जो है वो आपके फिंगर को डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ कहाँ पे दबाया है, बहुत ही एकदम स्मूथ सा टच भी कीजिएगा तो काम हो जाएगा। तो ये क्या होता है, फिंगर का टच को जो है ना डिटेक्ट करता है। फिर है एक इंफ्रारेड एंड सरफेस अकोस्टिक वेव, ये कहाँ होता है, यूज टू ATM एंड कियोस्क में ही होता है ये चीज यूज। ठीक है, तो ये तीनों चीज आप समझ लिए। ये टच स्क्रीन वाला कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब चलते हैं आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस क्या है भैया? आउटपुट डिवाइस वो हार्डवेयर डिवाइस है जो कि हमने जो इनपुट डिवाइस दिया था कंप्यूटर को, उसको जब कंप्यूटर ने पूरी तरीके से प्रोसेस्ड कर लिया, प्रोसेस डेटा बना दिया, तो वो अब हमें कहाँ से, जिस हार्डवेयर डिवाइस से वो फिर से डेटा हमें, रिजल्ट डेटा जो प्रोसेस डेटा है वो जो हमें देगा, वो सारे हार्डवेयर डिवाइस आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। पहले क्या था, फर्स्ट में हमने पढ़ा इनपुट डिवाइस, और कल वाले हम वीडियो में हमने पढ़ा था कि इनपुट पहले देते हैं, फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट मिलता है, पढ़ लिए थे। अब अभी हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया कि इनपुट डिवाइस क्या क्या चीजें होती है, कैसे हम डेटा दे रहे हैं, किस फॉर्म में। अब हमने डेटा दे दिया, अब प्रोसेसिंग वाला जो प्रोसेस है अंदर में जो भी हमें करवाना है वो सारा कुछ करवा लिया। अब जब हम उससे फिर से रिजल्टेंट डेटा यानी प्रोसेस जो कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो डेटा हमें चाहिए वो जिस फॉर्म में देगा, जिस भी हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू देगा, वो सारे डिवाइस हमारे क्या कहलाएंगे, आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। ठीक है।
अब डेटा स्क्रीन पे भी दिखता है हमें, मॉनिटर पे, वो भी आउटपुट डिवाइस है। डेटा को किसी को हमें हार्डवेयर मतलब कि हार्ड कॉपी में निकालना है यानी प्रिंट करना है, तो प्रिंटर हमारा हार्डवेयर डिवाइस हो गया, क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस हो गया। कोई भी गाना हमने वहाँ से ले लिया और उसको सुनना है, मतलब कि हमें चाहिए अब वो सुनना, कान को चाहिए हमें, तो वो स्पीकर जो है, स्पीकर से गाना सुनेंगे, तो ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया। मूवी हमने स्क्रीन पे चलाए, अब हमें चाहिए क्या कि इस मूवी को हम ना आउटपुट करें, मतलब कि एक तो स्क्रीन पे दिख ही रहा है, हमें और ज़्यादा बड़े स्क्रीन पे दिखाना है, प्रोजेक्टर से दिखा सकते हैं, वो चीज़ हो गया। फिर सुनने वाली चीज़, एक तो स्पीकर हो गया, स्पीकर से सुन ही रहे हैं, दूसरा हमें स्पेशल कान में लगाना है, हेडफोन भी आपका आउटपुट डिवाइस है। मतलब ऐसा कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जो कि प्रोसेस डेटा, कंप्यूटर के प्रोसेस डेटा को यूजर के सामने रखता है, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसका पहला एग्जांपल है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। ये क्या करता है, डिजिटल फॉर्म जो है डेटा का, जिसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, उसको हार्ड कॉपी में यानी पेपर फॉर्म में आपके सामने प्रिंट करके रखता है, आपके सामने निकाल के देता है। मोस्टली दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये क्या करता है, प्रिंट करता है स्ट्राइकिंग रिबन ऑन पेपर, रिबन को स्ट्राइक कर करके यानी पिन कर करके आपका जो है पेपर पे प्रिंट करता है। इसका एग्जांपल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करके आता है, जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर इसको रखा जाता है। अब इसका देसी अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो आप देखे होंगे पुराना जो बिलिंग सिस्टम था, किसी भी दुकान पर जाते थे, बड़े दुकान पे, छोटा वाला नहीं, बड़े दुकान पे, वहां वो एक जो है ना, मतलब वो मान लीजिए या टेलीफोन का जो डायरेक्टरी होता था, जैसे लच्छा वाला जो पेपर निकलता था, वो हो गया। उसमें क्या होता था कि घर 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 करके आपका प्रिंट निकलता था, ठीक है, खचर खचर ऐसे करता था, उस तरीके से प्रिंट निकलता था, थोड़ा आवाज करता था। वो वाला जो प्रिंटर था ना पुराना, जिसमें कि आप देखते होंगे कि जो प्रिंट होता था वो धुंधला धुंधला टाइप का दिखा रहता था, छोटा छोटा अक्षर में, अजीब सा दिखता था, बड़ा गौर से देखना पड़ता था। वो वाला जो प्रिंटर जो था वो इम्पैक्ट प्रिंटर के तौर पे आता था, इम्पैक्ट प्रिंटर टाइप था वो। अभी भी इम्पैक्ट प्रिंटर चलता है। कहाँ चलता है, आप नोटिस किए होंगे कि आजकल जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो इस टाइप के प्रिंटर रखता है, एक छोटा सा प्रिंटर, उसको मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है, और एक पतला सा जो आपका बिल है वो पतला सा यहाँ से निकल जाता है। ये जो प्रिंटर है ना, ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर आता है। ये क्या करता है, रिबन या मान लीजिए पिन स्ट्राइक कर करके पेपर पे आपका डेटा प्रिंट करवाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद जो सबसे कॉमन प्रिंटर है वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि बिना रिबन स्ट्राइकिंग के आपका प्रिंट करके देता है, जो कि आपका कलर यूज करता है लेजर के लिए। जो आपका लेजर प्रिंटर में क्या यूज होता है, एक सूखा हुआ जो है ना, एक तो आपका लिक्विड फॉर्म में कलर डाल दिया जाता है, एक ड्राई फॉर्म में भी कलर डाला जाता है। लेजर प्रिंटर में ड्राई फॉर्म में कलर डाला जाता है। एक पैकेट होता है जिसमें कि काला कलर का एक कह लीजिए आप एकदम ही पतला सा मिश्रण होता है, जिसको कि हम लोग लेजर प्रिंटर में डालते हैं, और वो गर्म, जब लेजर से गर्म होता है तो वो क्या करता है कि आपके पेपर पे प्रिंट करता है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रिंटर इसके एग्जांपल हो, इंकजेट जिसमें कि हम लोग इंक देते हैं लिक्विड फॉर्म में, एक होता है लेजर प्रिंटर जिसमें कि सूखा कलर डाला जाता है, ठीक है। तो मोस्टली जो अभी यूज हो रहा है वो कौन से हो रहे हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज हो रहा है, ठीक है। और आपसे बोले कि लेजर प्रिंटर में किस टाइप का जो है इंक डाला जाता है, किस टाइप का इंक डाला, अभी क्वेश्चन भी हम आपको दिखाएंगे, किस टाइप का इंक डाला जाता है। तो इसमें लिक्विड फॉर्म में लेजर प्रिंटर में नहीं डाला जाता, इसमें डाला जाता है कौन सा, सूखा हुआ, मतलब ड्राई फॉर्म में आपका कलर डाला जाता है। इसके बाद आता है फैक्स मशीन। ये भी बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है। ये किस पे काम करता है, ये टेलीफोन लाइन पे काम करता है। ये टेलीफोन लाइन पे काम करता है और क्या करता है, ये आपके किसी भी हार्ड कॉपी को, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके सामने जहां आप भेजना चाहते हैं
वहां पे फिर आपको भेज देता था और वहां पे वो फिर हार्ड कॉपी में प्रिंट करके निकाल देता था। ये काम था इसका। देखिए फैक्स का अर्थ होता है प्रतिलिपि, मतलब कि जो आप फोटोकॉपी बोलते हैं ना, सेम वही चीज करता था फैक्स जो है, फोटोकॉपी करता, लेकिन फोटोकॉपी करके आपको नहीं देता था, ये टेलीफोन लाइन के थ्रू जुड़ा हुआ रहता था, जो हम लोग रिसीवर वाला फोन यूज करते थे उसी के थ्रू ये भी काम करता था। ये क्या करता था, डेटा को लिया आपने यहाँ पे मशीन में डाला, ठीक है, तो उसको स्कैन करता था और उस डेटा को जो सामने वाला जिसके पास आप भेज रहे हैं वहां पर भी फैक्स मशीन लगा हुआ रहता था, वहां पे वो प्रिंट होके फिर निकल जाता था। ठीक है, तो ये चीज किस लाइन पे काम करता था, टेलीफोन लाइन पे। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, फैक्स मशीन किस लाइन पे काम करता था, किस प्रोसेस पे काम करता था, तो ये टेलीफोन प्रोसेस पे या टेलीफोन लाइन पे काम करता था। ठीक है, करता है या था। कहाँ यूज होता है अभी, सरकारी ऑफिस में अभी भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन या बिजनेस डॉक्यूमेंट के लिए सरकारी ऑफिस मोस्टली जो है फैक्स मशीन ही यूज करता है। अभी भी आप रेलवे सब में देखिएगा तो बोलता होगा फैक्स कर दीजिएगा। अभी व्हाट्सएप के जमाने में तो फैक्स हम लोग भूल गए, लेकिन पहले आपको भी कोई अगर डॉक्यूमेंट्स भेजना रहता था इंपॉर्टेंट एकदम, पार्सल करने में टाइम लगेगा, तुरंत ही चाहिए, हम क्या करते थे, व्हाट्सएप वाला सीन थाने की फोटो खींचे खट से भेज दिए, तो फैक्स करते थे, वहां से फैक्स नंबर लेते थे, किसी दुकानदार के पास हुआ या जहां भी होता था वहां पे आपके जिनको आपको भेजना वो खड़ा रहता था, आप वो नंबर देता था, आप यहाँ से फैक्स वाले दुकान पे जाते थे, उसको बोलते थे भैया इसको फैक्स कर दो इस नंबर पे, तो वो आपको फैक्स कर देता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फैक्स काम करता है। फिर है मॉनिटर। मॉनिटर सब जानता है, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे वो मॉनिटर है। अब मॉनिटर के में क्या क्या चीज दिखाई देता है हमें, टेक्स्ट भी देख सकते हैं, इमेज भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, मतलब हर चीज यहाँ पे दिखाई देता है, देखते हैं हम। इसके भी 3-4 तरीके हैं, मतलब टाइप है। कौन कौन सा टाइप है भाई, CRT सबसे पुराना, मतलब अगर अभी जनरल मॉडर्न युग में देखा जाए तो सबसे पुराना आपका CRT था, जो कि डब्बा वाला आपका जो कंप्यूटर होता था उसका जो मॉनिटर होता था वो CRT बेस्ड था। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब। टीवी भी CRT टीवी आप देखे होंगे जिसमें कि पीछे ऐसे निकला हुआ रहता है, वही तो है। टीवी पे भी हम वही चीज देखते हैं, वो भी आउटपुट डिवाइस ही एक तरीके से कंप्यूटर के फॉर्म में CRT आपका मॉनिटर हो गया, तो वही चीज है। इसमें कैथोड रे ट्यूब होता था, जो कि बड़ा कंप्यूटर बल्कि भारी वाला जो कंप्यूटर था उसमें यूज होता था CRT, और ये मॉनिटर था पुराना वाला, फुल फॉर्म हो गया कैथोड रे ट्यूब। फिर उसके बाद आता है LCD, जो कि हम लोग अभी भी यूज करते हैं। ये क्या था, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट वेट था, फ्लैट था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मोटा, इस साइज का तो रहता ही था, क्योंकि कैथोड रे क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल इसमें रहता था। जब आप दबाते होंगे LCD में, जब दबाते होंगे तो आप देखते होंगे कि लिक्विड की तरह ना थोड़ा सा जहां दबाए है ना वहां से थोड़ा सा बाहर ऐसे फैलता था, तो वो क्या था, लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड फॉर्म में वहां पे फिल किया रहता था। ये था, ये लाइट वेट था और फ्लैट था, ये मॉनिटर के टाइप है। फिर उसके बाद आया LED, जो हम लोग अभी कॉमनली सबके घर में LED ही रहता है, LED टीवी कह लीजिए, LED कंप्यूटर कह लीजिए, सब कुछ LED वाला सीन हो गया। क्यों, क्योंकि और मॉडर्न हो गया ये, LCD से भी एक कदम आगे चला गया, बहुत ही लाइट वेट है, मॉडर्न है, और LCD के मुकाबले क्लियरिटी इसमें ज्यादा है। ये कैसे काम करता है, लाइट एमिटिंग डायोड पे काम करता है, इसीलिए इसका नाम है LED, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अब इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो आया है, ठीक है, जो कि सबसे अल्ट्रा क्लीन आपको देता है, वो है OLED। क्या है, OLED, ठीक है, जिसमें कि टच स्क्रीन ये सब वाला जो फंक्शन है वो OLED वाला काम है। ये क्या है, एडवांस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में ये आता है OLED। OLED टीवी आप लोग सुने होंगे नाम, ये भी क्या है, मॉनिटर का ही एक पार्ट है। इसके बाद एक आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या करता है, जो भी कंप्यूटर स्क्रीन की पे दिख रहा है आपको, उसको कंप्यूटर स्क्रीन से लेके आप जहां भी प्रोजेक्ट करना चाहे, आप अपने दीवार पे, छत पे, मान लीजिए बड़े स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो आप उस चीज को बड़े लेवल पे जूम कर सकते हैं, देख सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन कितना होगा, 15 इंच, 20 इंच, 25 इंच, 40 इंच,
लेकिन इसको आप चाहें तो बड़े एक जैसे कि सिनेमा हॉल टाइप से बना सकते हैं। ये क्या करता है, प्रोजेक्ट कर देता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन को लेके। इसका और कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ आपके कंप्यूटर स्क्रीन से कनेक्ट हुआ, कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे डेटा चल रहा है, जो मूवी आप चला दिए कंप्यूटर पे आप दिख रहा है, उसी डेटा को लेता है, बस लाइट के थ्रू क्या करता है, जहां भी आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, किसी दीवार पे बड़ा सा दीवार है तो वहां पे ये प्रोजेक्ट कर देता है और बड़े साइज में आपको दिखा देता है, ये काम होता है। अब इसमें भी टाइप है, एलसीडी प्रोजेक्टर है, डीएलपी है, एलईडी प्रोजेक्टर है, यही सब है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है, क्लासरूम में, सेमिनार में, ऑफिस में, सिनेमा हॉल में यूज होता है, छोटे सिनेमा हॉल में यूज होता है, ठीक है। जब मैं पटना में पढ़ता था 2010 11 की बात है, हाँ 11 की बात है, तो हम एक टीचर के पास पढ़ते थे, फिजिक्स वाले टीचर थे मुसल्लापुर हाट में, बहुत लोग जानते होंगे जो पटना से फॉर्म भरे हैं, मुसल्लापुर हाट में फिजिक्स के एक टीचर थे, नामी टीचर थे, उसके पास हम पढ़ते थे। वो बीच बीच में, उस टाइम तो ये वाला सीन था नहीं डिजिटल बोर्ड वाला, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाए, तो वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे। व्हाइट बोर्ड पे जब कभी भी कुछ फिजिक्स का कुछ ऐसा चीज उसको दिखाना रहता था, कुछ वीडियो, तो वो क्या करते थे, प्रोजेक्टर लाते थे और उस प्रोजेक्टर से वो बैठ जाते थे और उस प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट करते थे, लाइट वाइट ऑफ कर देते थे और प्रोजेक्टर से दिखाते थे, दीवार पे दिखता था हम लोगों को और बताते थे कि ऐसे ऐसे ये चीजें होती है। तो ये उस टाइम की टेक्नोलॉजी है, अभी भी होता है, जब भी बड़े लेवल पे चीजें सेमिनार होती है तो लोग प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट करके चीजें बताते हैं, एक जगह बैठ जाता है, कंप्यूटर पे करता है और बोलता जाता है माइक से और बड़े स्क्रीन पे चीजें दिखती है। अब इसको हम लोग एक समराइज फॉर्म में देखें तो इनपुट कैटेगरी में क्या क्या है, कीबोर्ड है जो कि टेक्स्ट इनपुट देता है, टाइपिंग कमांड इसका एग्जांपल हो गया, माउस जो है पॉइंटिंग फंक्शन काम करता है, सिलेक्टिंग फाइल करता है एग्जांपल के तौर पे। इनपुट में फिर स्कैनर आ गया, इमेज इनपुट लेता है, स्कैनिंग करता है डॉक्यूमेंट्स को। इनपुट में फिर क्या हो गया, ओएमआर, ठीक है, जो कि रीड करता है कौन सा, ओएमआर सीट के मार्क्स को, कहाँ कहाँ गोला किया गया है। इनपुट में आपका MICR है, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक इंक को रीड करता है, बैंक चेक पे ये होता है। इनपुट में ही आपका टच स्क्रीन आता है जो कि डायरेक्ट इनपुट लेता है, स्मार्टफोन हो गया आपका, आजकल कियोस्क वाला जो सेटअप लगा हुआ है, कहीं पर भी कुछ परचेज वर्चेज करने जाते हैं तो वहां पे है। आउटपुट में आपका मॉनिटर जो कि डिस्प्ले फंक्शनैलिटी देता है, कंप्यूटर स्क्रीन हो गया आपका। आउटपुट में प्रिंटर हो गया जो कि हार्ड कॉपी में आपको प्रिंट करके चीज़ें देता है, रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी आप चीज़ें मतलब कि इमेज प्रिंट कर सकते हैं। आउटपुट में आपका फैक्स है जो कि डॉक्यूमेंट सेंड करने का काम करता है, सेंड और रिसीव दोनों चीज़ें करता है ये। ऑफिस का फैक्स वाला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। फिर है आउटपुट में प्रोजेक्टर, लार्ज डिस्प्ले, क्लासरूम प्रेजेंटेशन, ये सब आपका हो गया समराइज डेटा, ठीक है, इतना चीज आप समझ गए। इसके बाद चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि चीजें क्लियर हो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू रीड मार्क मेड बाय पेंसिल और पेन ऑन ए स्पेशल आंसर शीट। कौन सा होगा, अभी आपको समझाएं। ये होता है OMR। क्या होता है, OMR, अभी आपको बताया ना यहाँ पे, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसी का बोला। ये क्या होता है, पेंसिल या पेन से किए हुए मार्क्स को स्पेशल सीट पे उसको रीड करने का काम करता है ये, ठीक है। चलिए, ये चीजें हो गई आपकी। बारकोड रीडर, तो बारकोड आप जानते होंगे, उस पे ऐसे स्कैन, एक तरीके से स्कैनर टाइप का होता है, वो उससे लाल कलर का लाइट आप देखे होंगे कि वो करता है, जैसे कभी कभी टैग होता है ना कपड़े पे, वो बारकोड रीड करता है, वो हो गया MICR, वही बैंक वाला सिस्टम। OCR क्या होता है, OCR किसी भी जो पेज पे लिखा हुआ डेटा है उसको रीड करता है, ठीक है, और रीड करने के बाद उसको फिर कन्वर्ट करता है, जैसे A1 लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस होता है ये OCR में कहलाता है। तो हमें पढ़ना क्या है, OMR, ठीक है। फिर है MICR टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। ये कहाँ यूज होता है भाई, ये यूज होता है आपके बैंकिंग सेक्टर में। चलिए, विच इनपुट डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
ऑन द मार्क्ड एरिया। अब देखिए ये क्या हुआ, कौन सा इनपुट डिवाइस चिन्हित क्षेत्रों पर प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बताइए कैसे, क्या है इसका आंसर। इसका भी आंसर जो है आपका वो क्या है, OMR ही है। OMR क्या करता है, जो आप गोला बनाते हैं ना, जो इसका जो हार्डवेयर डिवाइस होता है वो क्या करता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम ही यूज करता है कि जहां पे वो लाइट पास करता है, जहां पे ये सर्किल रहता है, जहां पे आप मार्क करते हैं वहां से रिफ्लेक्ट होता है लाइट। क्योंकि आप कौन से कलर में करते हैं, ब्लू कलर डार्क कलर से ही करते हैं, तो वहां पे रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से ये वाला जो बोल रहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द मार्क एरिया वाला जो प्रिंसिपल है कहाँ लागू होता है, तो OMR सीट पे लागू होता है। जबकि MICR तो डायरेक्टली टेक्स्ट को प्रिंट करता है। OCR आपको बता ही दिए कि जो टेक्स्ट होता है उसको डिटेक्ट करता है, उस कन्वर्टिंग का काम करता है अदर लैंग्वेज में। ठीक है, स्कैनर तो डायरेक्टली पूरा प्रिंट को सेम टू सेम स्कैन कर लेता है। OMR ही है जो कि पूरा सीट को नहीं करता, जहां जहां डार्क एरिया रहता है उसको डिटेक्ट करता है। चौथा क्वेश्चन, विच प्रिंटर यूज लेजर टेक्नोलॉजी एंड टोनर पाउडर। अभी आपको बताए थे टोनर पाउडर कहाँ यूज होता है, लेजर प्रिंटर में, जो कि एक पाउडर के फॉर्म में रहता है, जो उसका आप कहते हैं कि इंक डाल रहे हैं। प्रिंटर में क्या होता है, इंक डालते हैं आप, तो यहाँ पे इंक के जगह लेजर जो है ना, लेजर से प्रिंट होता है। और वो लेजर क्या चीज को प्रिंट, किस चीज से वहां पे प्रिंटिंग बनाता है, मतलब कि आपका डेटा प्रिंट करके देता है, वो टोनर पाउडर से। ठीक है, एक पाउडर के फॉर्म में होता है, उसी से आपके पेपर पे प्रिंट करता है। ये कौन सा हो जाएगा, लेजर प्रिंटर के फॉर्म। इंकजेट प्रिंटर में तो इंक डालते हैं हम लोग, कौन सा, जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। डॉट मैट्रिक्स में आपको बताएं कि वो रिबन वाला। ठीक है, ये चीजें, लाइन प्रिंटर भी डॉट मैट्रिक्स के अंदर ही आता है, मतलब कि यही वाला में आता है। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी दो पढ़े, नन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट। नन इम्पैक्ट में कौन सा था, जो आपको दिखाए थे कि छोटा वाला एक प्रिंटर होता था जो प्रिंटिंग वाला, और एक बताए थे कि पुराने जमाने में, पुराना जमाना क्या, अभी से 10 साल 15 साल पहले, अभी भी बहुत जगह है कि जब वो प्रिंटिंग निकलने लगता था, खर 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 करके पेपर निकला, पतला सा पेपर, उस पर धुंधला धुंधला सा प्रिंट होके जाता है। मोस्टली कहाँ होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस हो गया या कोई आपका वेयर हाउस हो गया, जहाँ पे बिलिंग वाला जो प्रिंट होता है ना, वो चीज। तो ये चीज है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट वाला। तो यहाँ पूछा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब वही पुराना घर घर वाला। तो अब देखिए यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है, इंकजेट भी नॉन इम्पैक्ट है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है। थर्मल प्रिंटर एक यहाँ पे आया, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आप लोग अल्ट्रासाउंड कराए हैं कभी, या फैमिली में किसी का हुआ है, तो आपने गौर से देखा होगा, एक तो आपको रिपोर्ट मिलता है नॉर्मल, वो होता है इंकजेट प्रिंटर से आपको रिपोर्ट निकाल के देता है, जिसपे लिखा रहता है कि कहाँ पे क्या साइज है, पथरी का, किडनी का, ये वो फलाने का। एक उसके बगल में ना एक छोटा छोटा 2-4 टुकड़ा रहता है काला कलर का, उस पे ना एक ऐसे दिखता होगा आपको कि एक ऐसे लेजर टाइप का कुछ रोशनी टाइप का दिखेगा, और यहाँ पे आपका जो पेट का या जहाँ का भी आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं वहाँ का डेटा रहेगा, रॉ डेटा, थोड़ा धुंधला धुंधला ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है। ठीक है, वो जो छोटा छोटा टुकड़ा वाला जो प्रिंटिंग है वो थर्मल प्रिंटर के अकॉर्डिंग होता है, थर्मल प्रिंटर के थ्रू होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस कैन परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। अब बताइए कौन करता है भैया, अभी आपको बताएं। टच स्क्रीन जो है हमारा दोनों चीज के लिए उपयुक्त है, दोनों चीज में काम होता है। स्कैनर तो सिर्फ स्कैन करेगा, एज ए इनपुट डिवाइस वर्क करता है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। लेकिन टच स्क्रीन एट अ टाइम ये आपको चीजें स्क्रीन पे दिखा भी रहा है, एट अ टाइम आपसे इंस्ट्रक्शन ले भी रहा है, इनपुट भी ले रहा है। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से काम करता है। विच मॉनिटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड द हाइएस्ट पिक्चर क्वालिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। ये होता है OLED में। अभी आपको बताए थे CRT पुराना फॉर्म डब्बा वाला, LCD लिक्विड क्रिस्टल वाला, LED लाइट एमिटिंग डायोड वाला जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, उससे भी हाई क्वालिटी में अगर हम लोग जाएं तो OLED होता है। क्या होता है, OLED होता है। और ये जो OLED है इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग
डायोड या ऑर्गेनिक एलईडी भी आप कह सकते हैं। ये हाई क्वालिटी एलईडी से इंप्रूव क्वालिटी, इसमें हाईएस्ट पिक्चर क्वालिटी देता है ये, ठीक है, और एनर्जी एफिशिएंसी रखता है। तो ये चीज हो गया ओएलईडी में। अभी टीवी का जो प्रचार आता है उसमें भी आप देखते होंगे ओएलईडी टीवी है, ये ओलेड टीवी ऐसा लिखा रहता है। तो ये एनर्जी एफिशिएंस है, साथ साथ हाईएस्ट पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद है इन MICR द कैरेक्टर आज प्रिंटेड यूजिंग विच स्पेशल टाइप ऑफ इंक। अभी आपको बताया इसका फुल फॉर्म ये है मैग्नेटिक इंक। ये क्या है? मैग्नेटिक इंक। फर्स्ट दो वर्ड जो है वही है ये, तो हमारा डायरेक्टली हो जाएगा मैग्नेटिक इंक, बात खत्म। कौन से प्रिंट इंक से प्रिंट किया जाता है? मैग्नेटिक इंक से किया जाता है ये प्रिंट। अभी आपको बताया था बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है ये, बैंकिंग चेक में। नवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन सेंड अ डॉक्यूमेंट ओवर अ टेलीफोन लाइन। अभी आपको बताए थे टेलीफोन लाइन पे कौन सा डिवाइस डॉक्यूमेंट सेंड करता है। सेंड करने का मतलब ऐसा नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट्स को आपके हाथ से लेके टेलीफोन लाइन के थ्रू भेज देगा, नहीं, उसका एक प्रिंट आउट वहां निकल जाएगा, ये चीज मान के चलिए। ये कहाँ होता है? फैक्स मशीन में होता है, ठीक है। प्रोजेक्टर क्या करता है? आपके डेटा को प्रोजेक्ट करता है। प्रिंटर क्या करता है? नॉर्मल हार्ड कॉपी में डिजिटल चीज को प्रिंट करके दे देता है। 10वां क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर कंप्यूटर इनपुट। बिल्कुल अच्छा सवाल है और ये पूछ भी देता है। ये अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें ये चीज हम डिस्कस नहीं की थी, यहां कर देते हैं। माइक्रोफोन के बारे में कल आपको बताए थे। माइक्रोफोन क्या करता है? आपके डेटा को लेता है, आप जो भी बोल रहे हैं उसको लेता है और कंप्यूटर को देता है। ये क्या है कि इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहां जो सिग्नल की बात हुई है वो क्या इन सब चीजों में सिग्नल है? कीबोर्ड क्या करता है? टेक्स्ट फॉर्म में डेटा ले रहा है, किसी प्रकार का कोई सिग्नल एनालॉग डिजिटल वाला कहानी नहीं है। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। स्कैनर क्या करता है? डिजिटल फॉर्म जो आपका हार्ड कॉपी है उसको डिजिटली कन्वर्ट करता है। लेकिन यहां बोल रहा है कि एनालॉग इनटू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग से कौन सा? एनालॉग क्या होता है? वेव के फॉर्म में होता है। इस तरीके से हमारी आवाज भी इसी तरीके से रहती है, वेव के फॉर्म में। तो हम जो बोल रहे हैं वो क्या है? एनालॉग सिग्नल है। और उसको जो कंप्यूटर तक पहुंचाएगा, कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल चीज जानता है, एनालॉग से उसको कोई मतलब नहीं है। तो माइक्रोफोन क्या करता है? हमारे आवाज जो ये एनालॉग सिग्नल है इसको कन्वर्ट करता है डिजिटल और कंप्यूटर को देता है, ठीक है। तो ये कौन सा इनपुट डिवाइस हो गया? माइक्रोफोन ही वो डिवाइस है जो कि हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटली फॉर्म में कंप्यूटर को एज ए इनपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा रहा और आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और क्वेश्चन भी कर लिए। अब चारों जैसे कंप्लीट होगा, संडे को आपका टेस्ट होगा। संडे को कोई क्लास नहीं रहेगी, संडे को सिर्फ टेस्ट 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, और दीजिएगा जरूर ये टेस्ट को। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है।